मेरे दोस्त, कब तक मेहनत करेंगे आप? मेहनत करते करते आप थक जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपके शरीर में ताकत नहीं होगी कि कोई काम आप कर सकें। इसलिए बहुत हुआ मेहनत। अब मेहनत जो कर रहे हैं, क्या वो मेहनत से कुछ प्रॉफिट होने वाला भी है या नहीं है? और यदि हम गरीब हैं, इसका मतलब हम मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। गरीब से अमीर कैसे बनते हैं, ये आज मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को जज करेंगे, कहेंगे हाँ तू हमें बताएगा कि गरीब से अमीर कैसे होते हैं। आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा। आप सुनिएगा, मैं भी गरीब था, मेरे पास भी 10-10 रुपए के लिए घर में झगड़ा होता। मैंने देखा है किस तरीके से लोग नमक मिर्चा खरीदने के लिए आपस में मेरे घर वाले लड़ते थे। और धीरे धीरे समझ आया, जब समझदार हुआ तो समझ आया कि यार दुनिया कुछ और तरीके से है और मैं कुछ और तरीके से समझ रहा था। तो करना क्या है, इस वीडियोज को पूरा देखना है। यदि आप एक गरीब व्यक्ति है तो इस वीडियोज को पूरा देखिए। मैं जानता हूं कि आपके पास न पैसा है, न नौकरी है, न पूंजी है, बहुत तकलीफ है। कैसे आप बाहर आ सकते हैं, मैं अपने अनुभव के द्वारा आज आपको समझाने वाला हूं। मर्जी आएगा, समझ में आएगा तो आप कीजिएगा काम, नहीं समझ आएगा मत कीजिएगा। लेकिन सुन लेंगे तो आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा कि यार मैं जो कर रहा हूं वो कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत तो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये आपको समझ आएगा। तो वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे यदि जीरो लेवल पे है, जैसे आपके पास न पैसा है, न नौकरी है, मतलब पूंजी भी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल पे है। जीरो लेवल पे मतलब 10,000 रुपए का भी व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके से आप अपना काम चला रहे हैं, उसको मैं जीरो लेवल बोलता हूं। तो जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक जाने का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रगल कहा जाता है। अच्छा, ये आपको पता है ना कि यदि आपके जेब में 10 रुपया ना हो और बाजार आप जा रहे हैं, आपके साथ एक बच्चा भी है, आपका बेटा है या बेटी है, और बाजार आप जा रहे हैं और जेब में आपके 10 रुपए भी नहीं है, और बच्चा बोल दिया कि पापा मुझे वो दिला दो, आपको तमन्ना रहेगा, आप मतलब सोचोगे कि यार मैं उस बच्चे को दिला देता, लेकिन क्या करेंगे, पैसा ही नहीं है जेब में। और कुछ खाने का मन भी करेगा ना और जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप रुकोगे नहीं, आप वहां से भागते जाओगे, भागते जाओगे, क्योंकि बच्चा बोल न दे कि मुझे ये चाहिए, या फिर मेरा भी मन कर रहे कुछ खाने को और पैसा नहीं है, तो हम वहां से भागते रहते हैं। कब तक चलेगा ऐसे? कब तक? कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई मित्र, कोई साथी काम नहीं आएगा। जब काम आएगा तो आपका पैसा और आपके अपने ही काम आएंगे। आपके अपने अपने समझते हैं और पराये तो समझते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो अपने को आप तभी खुश रख सकते हैं जब आपके पास पैसा हो, और अपने भी तभी आपके साथ रहेंगे जब आपके पास पैसा हो। यानी कि पैसा आपको चाहिए, किसी भी तरीके से किसी भी हाल में पैसा आपको चाहिए। तो इस पैसे को आखिर हम कमाते क्यों नहीं है, क्यों रुक जाते हैं? क्या वो प्रॉब्लम होती है जो हम जीरो लेवल पे ही रह जाते हैं, हीरो लेवल पे पहुंच नहीं पाते हैं? ऐसी कौन सी बाधा होती है, मैं इसकी पूरी गहराई में जाने वाला हूं। हो सकता है ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाए, मुझे नहीं मालूम कि कितना बड़ा बनेगा, लेकिन इतना जानता हूं कि इस वीडियो को जो इंसान पूरा देखेगा तो मेरे थॉट प्रोसेस को, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं कामयाब हो रहा हूं, जैसा मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो भी आगे बढ़ पाएगा, बढ़ सकता है अगर वो काम करेगा तब, सिर्फ सोचने से नहीं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए पैसा। अच्छा, कितना पैसा चाहिए, यह भी एक सवाल है कि भैया कितना पैसा चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा मानना है आप घर में 4-5 लोग हैं, 6 लोग होंगे, आप पति पत्नी हैं, आपके 2 पुत्र होंगे, 2 लड़के होंगे या 2 लड़कियां होंगी, मतलब 2 बच्चे हैं या 3 भी बच्चे हैं, और साथ में माता पिता हैं। यानी 5-6 लोगों का आपका परिवार है, और 5-6 लोग का राशन पानी, सब्जी दाल, ये सब चाहिए, दवाई पढ़ाई, कपड़े लत्ते, है ना, और पंखा वंखा एसी वगैरह चलाते हैं तो बिजली का बिल, ये सब जो मैं बेसिक खर्चे आपको बता रहा हूं। यानी आप अगर 6 लोग हैं ना, तो मेरा मानना है कि 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए यदि आप हर महीने का बचा रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, इतना आपको चाहिए। बचाने की तो अलग बात हो गई, 15,000 रुपए या 10,000 रुपए हर महीने आपको चाहिए। अगर इतना पैसा रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा सुकून भरी जिंदगी आप जिएंगे।
अच्छा, इतना रुपए आएगा कहां से? मन में तो सवाल चल रहा होगा कि भैया बता ना दो मुझे कि इतना रुपए आखिर मैं लाऊंगा कैसे? आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? अब सुनिए। अभी आप जीरो लेवल पे हैं, आप बेरोजगार हैं, मैं लिख रहा हूं बेरोजगार हैं, क्योंकि मैं भी बेरोजगार था यार, इसमें झूठ क्या बात है। आदमी पहले बेरोजगार ही होता है। माता पिता जितना पढ़ाना लिखाना होता है पढ़ा लिखा देते हैं, उसके बाद से कहते हैं भैया आप अपना देखो, कोई काम धंधा करो, कुछ कमाओ। और बात सही भी है। कब तक उनके सर पे हम बोझ बन के रहेंगे? मेरे पिताजी ने तो मुझे घर से निकाल दिया था। हाँ, 10वीं पढ़ने के बाद मैं लपंगाई करने लगा था। गांव में लपंगाई होती है ना, जो ऑर्केस्ट्रा होता है, नाच होता है, ये सब प्रोग्राम होते हैं, तो मैं जा जा करके रात रात भर वही सीन देखता था। अब समझिए। तो हमारे पिताजी देखते 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 मारे बहुत, मेरे को बहुत मार मारे, और मारने के बाद मुझे घर से निकाल दिए। बोले चला जा, तेरे को जहां जाना है जा, मेरे घर में मत आइयो, और तू सुधरने वाला नहीं है, तू जहां मर्जी जा। अब मैं रोते हुए, बचपना था, रोते हुए, है ना, अलग अलग पेपर पढ़ता था, अखबार पढ़ता था कि उसमें कोई वैकेंसी निकली तो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करो। वैकेंसी निकली थी एक जगह कंपाउंडर की, गोरखपुर, आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर शहर। तो वहां पे एक वैकेंसी निकली थी, तो मैं गया था उस वैकेंसी पे, उस कंपाउंडर की भर्ती पे। मुझे कुछ आता तो नहीं था, लेकिन हाँ सोचा कि जाऊंगा तो कोई काम धंधा मिल जाएगा। और तो गया वहां पे, तो 3,000 रुपये मेरी महीने का सैलरी बता रहा था डॉक्टर। तो मैंने कहा 3,000 में क्या ही होगा, तो मैं छोड़ दिया। अब सोचिए, अब घर वाले तो निकाल दिए, तो कहाँ जाऊं, बहुत धक्के खाया, बहुत ट्रेन में वो मतलब दिक्कत हुआ। अब फिर लेबर चौक पे काम किया, है ना, बहुत स्ट्रगल हुआ लेबर चौक पे। इन्हीं कंधों पे सरिया, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू, इन्हीं कंधों पे लोड करता था, अपलोडिंग करता था, ट्रकों पे रहता था रात रात भर वैसे ही। अब क्या हालत थी मेरी, सोच लो। अभी आपके सामने ये ज्ञान दे रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि आप ज्ञान दे रहे हो, बहुत ज्ञान देते हो। क्यों नहीं ज्ञान दे यार, हम मेहनत कर चुके हैं, हम कुछ किया है अपनी जिंदगी में, थोड़ा सा ही अपना सुकून का जिंदगी जीते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सर पे बहुत कर्ज है और हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, और मैं खुद कुछ किया नहीं और आपको आप ज्ञान दे रहा हूं ये वीडियोज के माध्यम से, कि वीडियोज बना बना के आपको ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैं पहले काम किया हूं, मेहनत किया हूं, अलग अलग कंपनी में, जैसे डिश टीवी, डोमिनोज पिज्जा, रेनबैक्सी, स्वराज फैक्ट्री, ये सब बड़े बड़े कंपनी, ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनी है, इसमें मैंने जॉब किया है, देखा है उसमें करके कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से मेहनत होती है। लेबर चौक पे मैंने काम किया, अपना खुद का बिजनेस किया, अपना डिश टीवी जो होता है ना, डिश टीवी, डिश एंटीना जिसको कहते हैं, उसको मैंने रिपेयर करना, और इलेक्ट्रीशियन का, ये सब मैंने काम किया, और काम करके ग्रोथ पाया, ग्रोथ पा करके, पैसा कमा करके, जमीन खरीद करके, घर बना करके, उसके बाद ये बातें बता रहा हूं कि भैया गरीब से अमीर कैसे बनते हैं। तो यदि आप जीरो लेवल पे हैं, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई कि निराश मत होइए। जहां पे भी हैं, सबसे पहले देखो, मेरा फंडा क्लियर है, सबसे पहले एक काम आप सीख लीजिएगा। आप कहोगे सर हम इस उम्र में कौन सा काम सीखें? मैं कह रहा हूं आप इस उम्र में कोई भी काम सीख सकते हैं। आपका उम्र 20 साल होगा, 25 साल होगा, 30 साल होगा, 35 साल होगा, 40 बरस होगा, 40 बरस का भी यदि आपका उम्र है ना, फिर भी निराश नहीं होने का। आप इस उम्र में भी कोई ना कोई काम सीख सकते हैं। जैसे जमाना को देखते हुए, जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल फोन ज्यादा चल रहा है, लोग मोबाइल फोन स्मार्ट वाला, स्मार्ट टच जो होता है, टच वाला मोबाइल जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, टच वाला फोन, कीपैड वाला नहीं, टच वाला, ये ज्यादा लोग रखे हैं, मतलब रखे हैं। उसमें डाटा डलवाते हैं, सिम डलवाते हैं, मेमोरी लगवाते हैं, कवर बदलवाते हैं। मोबाइल से रिलेटेड यदि आप कोई काम सीख ले रहे हैं, तो आज के जमाने को देखते हुए तो ये लंबे समय तक चलेगा। और हर किसी को मोबाइल तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि बैंक में जोड़ना है, आधार में जोड़ना है, बगैर मोबाइल नंबर का आपका कोई काम नहीं होगा। तो आप चाहो तो मोबाइल के बारे में 6 महीना किसी भी दुकान पे रहोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो शर्म लगती है, हम दुकान पे जाएंगे इस उम्र में सीखने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे। देखिए यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों का क्यों परवाह कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि ये लोग जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आप शर्मा रहे हैं, या आपके घर का खर्चा ये चलाएंगे? ये चलाएंगे आपके घर का खर्चा? आप अपने घर का खर्चा खुद चलाएंगे ना, तो फिर इनसे क्यों शर्माना? किस व्यक्ति से आप शर्म कर रहे हो जो आपको कल एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता, उससे शर्म कर रहे हो? अच्छा जरा सोचिए, आप जब कामयाब होते हैं, आप जब पैसा कमाते हैं, आपका जब नाम होता है, आप जब एक अमीर आदमी बनते हैं,
तो वही इंसान आपसे जलस करेगा। जो आप जिसको देख करके आज आप शर्मा रहे हैं ना, वही जलन करेगा कि यार ये आगे बढ़ गया, कैसे आगे बढ़, आपको नीचे गिराने की सोचेगा वही इंसान। और आप आज उससे शर्मा रहे हैं कि ये क्या सोचेगा, आपके मन में बहुत इज्जत है उसके लिए। उस इज्जत को हटाइए, इज्जत रखने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि जैसा मैं हूं वैसा ये भी है, जैसा मैं इंसान हूं वैसा ये भी इंसान है। किस चीज का शर्म है, मैं अपना मेहनत कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, मैं कानून के अंदर रह करके अपना सही काम कर रहा हूं, तो मुझे किस बात का डर है और किस बात की चिंता है। आपको पता है ना कि सही काम क्या होता है, गलत काम क्या होता है। सही काम करेंगे तो डरने और शर्माने की जरूरत नहीं है। ये शर्म ही तो है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। जब ये माइक में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, माइक में बोल रहा हूं, पहली बार जब माइक अपने हाथ में लिया था ना, एक चौराहे पे एक डिश टीवी का प्रचार जो होता है ना, डिश एंटीना का प्रचार करने गया था, तो अपना व्यापार कर रहा था मैं। तो ये माइक एक खरीदा था, एक 700-800 का माइक आता है ना, जो इसमें चोंगा सा होता है, पता नहीं किस कंपनी का होता है। तो वो माइक खरीद करके चौराहे पे जा करके झोले में लेके गया था माइक, और मैं माइक को बाहर नहीं निकाला इस वजह से, यार अगर मैं बोलूंगा हेलो तो लोग सुनेंगे तो मेरे तरफ देखने लगेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, भैया कैसा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सारे लोग हमारी तरफ देखने लगेंगे। इस वजह से मैं झोले से बाहर माइक निकाला ही नहीं निकाला। दूसरे दिन फिर लेके गया, फिर जो है माइक रखा तो था लेकिन निकाला ही नहीं। तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से 4-5 दिन रेगुलर। लेकिन मन में था यार कि मुझे कुछ करना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे अपने कंपनी के बारे में बताना है, मुझे अपने इस बिजनेस के बारे में बताना है। लेकिन हिम्मत था अंदर से, लेकिन क्या करें, बाहर ये हो ही नहीं रहा था। माइक अंदर से बाहर, झोले से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था मैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते 1 हफ्ता लग गया, ये सिर्फ झोले से बाहर माइक को ऐसे हाथ में पकड़े। लोगों के सामने मैं माइक नहीं पकड़ता था, इतना शर्म, इतना शर्म। तो एक दिन बोला, हेलो दोस्तों, मेरा नाम ये है, मेरे डिश टीवी ये है, मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरा फलाना ढिमकाना, जो मेरा था वो मैंने सब बताया। फिर लोग, एक दिन तो शर्म लगा, हचपचा के घिच-पिच करके बोल रहा था। लेकिन दूसरे दिन फिर थोड़ा हिम्मत आई, तीसरे दिन हिम्मत, ऐसे करते करते 4-5 दिन के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये जिसको मैं सोच रहा था बहुत बड़े हौवे लोग हैं, ये कुछ नहीं है, ये जैसे मैं हूं वैसे ही है। भगवान ने उनको भी आंखें दिया है, मुझे भी मुंह दिया, वही बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। फिर शर्माना काहेगा यार। अगर बड़ा से बड़ा इंसान है, अगर वो शर्मा जाए तो सोचिए वो कैसे काम कर पाएगा, कैसे अपना नाम और शोहरत बना पाएगा। ठीक वैसे हमारे साथ भी होता है। हम चाहे माइक में बोले, चाहे कोई नया धंधा करे, चाहे कोई व्यापार करे, चाहे रेडी पे लगाए। आप जानते हो ना कि आप रेडी पे कुछ बेचोगे, आप जानते हो कि मैं रेडी पे कुछ बेचूंगा, बिकेगा, इतना रुपए मैं रोज कमाऊंगा, आपको पता है, लेकिन आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे बहुत शर्म लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये सोच करके आप नहीं करोगे, मैं जानता हूं। लेकिन देखिए, आप वैसा इंसान मत बनिए, शर्माना वरमाना त्याग दीजिए। मैं पूरा डिटेल में आज खुल करके बात कर रहा हूं। शर्माएंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को गरीब करके जाएंगे, ये बात आप मान लीजिए। कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर आज आपने शर्म किया तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और हमारा क्यों जन्म हुआ है? जन्म तो इसीलिए हुआ है ना कि हम भाई आए हैं दुनिया में तो कुछ करें। तो हम शर्मा ही जाएंगे, हम शर्म के मारे कुछ करेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, कुछ दुकान नहीं खोलेंगे, कुछ बिजनेस नहीं करेंगे। यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूं, समझिएगा। एक ना रेडी पे फल बेचने वाला था, सुनिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। फल बेचता था रेडी पे। तो उसने क्या किया ना, एक बैनर बनवाया कि फलाना ये फल स्टोर, ऐसा लिखवाया, और नीचे लिखवाया कि यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। सुनिएगा, नीचे लिखवाया यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। अब एक कस्टमर आया, कहता है कि भैया ये क्या लिख रहे हो, क्या लिख रखे हो? यहां ताजे फल बेचे जाते हैं, मतलब क्या है? यहां पे तुम बासी फल थोड़ी ना बेचोगे, ताजे ही बेचोगे, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? तो बोला कि ठीक है भैया, ये हटा देते हैं, यहां ताजे फल हटा देते हैं। अब रह गया फल बेचे जाते हैं, यहां ताजे हटवा दिया, अब लिखा, मतलब रह गया उसमें कि फल बेचे जाते हैं। एक बंदा आया और फिर वो कस्टमर बोला कि यार फल बेचे जाते हैं, इसका क्या मतलब है? फल ही तो बेच रहे हो, आलू और प्याज थोड़ी ना बेच रहे हो। फल बेचे जाते हैं, और फल यहां नहीं बेचोगे तो कहां बेचोगे? इसमें लिखने की क्या बात है? तो अब फल भी हटा दिया, अब रह गया बेचे जाते हैं, सिर्फ रह गया बेचे जाते हैं। अब फिर एक कस्टमर आया और बोला कि ये बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? आप बेचोगे नहीं तो क्या उधार दोगे?
बेचोगे ही बेचोगे, फ्री में थोड़ी ना दे रहे हो, तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है, बेचे जाते हैं। वो भी आया, वो भी मिटवा दिया। फिर एक और बंदा आया, अब वो आके देखता है यार ये फल बेच रहा है, इतना सिंपल इस पे बोर्ड लगा हुआ है, और फिर ये कस्टमर बोलता है दुकानदार को कि यार इतना साफ सुथरा बोर्ड रखा है, इस पे कुछ लिखता काहे नहीं है। अब देखिए इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, आपको लिखोगे तो भी नहीं रहने देंगे, नहीं लिखोगे फिर बोलेंगे लिखो। आपको कुछ करने नहीं देंगे, दुनिया की बात सुनेंगे ना, दुनिया आपको कुछ करने नहीं देंगे। वो तो चाहते ही हैं कि भैया आप कुछ करो ही नहीं, आप आगे ना बढ़ो। दुनिया तो यही चाहती है, बस आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये मेरा अपना है, मैं इसे शर्मा रहा हूं, ये देखेगा तो हंसेगा। अरे कल भी उसकी हालत वही थी या फिर हो जाएगी, नहीं है तो हो जाएगी। क्योंकि आज अगर आप सही काम नहीं कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी मेहनत कर लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गरीब से अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको पूरा समझना है कि मैं किस लेवल पे हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जैसे मैंने बताया था आपको, जीरो लेवल पे हो आप और महीने का 10-15 हजार रुपये आपको खर्चा है। 10-15 हजार रुपये कैसे आएगा, मैं आपको समझाया कि एक काम सीखिए, कोई भी काम एक सीखिए। मैंने देखो, मैं भी जीरो लेवल पे था तो मैंने भी एक काम सीखा। मैं डीटीएच का रिपेयर करना सीखा, 1 हफ्ता लगा मेरे को। आप भी सीख सकते हो डीटीएच रिपेयर करना। जैसे मान लो मैंने देखा कि हर घर में टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, कोई ना कोई डीटीएच कंपनी का डिश एंटीना लगा हुआ है। मुझे लगा कि यार ये मौका है, हमारे इलाके में एक आधे लोग हैं जो इस काम को करते हैं और पूरे अच्छे तरीके से नहीं जानते काम को, बस वैसे ही सीख लिया है किसी तरीके से और काम करते हैं। मुझे लगा यार कि मैं अगर शहर में रहूं या गांव में रहूं, कहीं पे भी रहूं तो ये काम मेरा चलेगा। अच्छा, मेरा एक अंदर मतलब दिल में था कि मैं कभी भी कोई भी काम करूंगा तो अपना करूंगा, अपना। और आपको भी कहता हूं कि यदि आप दूसरे किसी का काम कर रहे हैं और वो पसंद नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, तो कीजिए, उसको अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक स्रोत, एक काम, एक व्यापार, एक बिजनेस, एक पार्ट टाइम में कुछ न कुछ अपना भी सोचिएगा कि मैं अपना क्या करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं, अपना पे भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, घर की जरूरतें हैं, घर के खर्चे हैं, उसको पूरा करने के लिए आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट में, कहीं ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ध्यान दीजिएगा कि मैं अपना कुछ क्या कर सकता हूं, कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं और मेरे लिए क्या बना है, मेरा मन किसमें लगता है। ये सब बैठ करके सोचने वाली बात है। तो घर का 10-15 हजार खर्चा चलाने के लिए ये तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। तो उसके लिए आप कहीं जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए और उसके साथ साथ अपने बारे में भी सोचिए। देखिए, शुरुआती दिन में ऐसा ही होता है। मैं पहले दूसरे कंपनी में काम किया, हेल्पर का काम किया, बहुत दिन तक हेल्पर का काम किया। फिर उसके बाद से उसमें कुछ कारीगरी समझ आया तो अपना व्यापार करने का सोचा। फिर मेरा जो खर्चा है उस व्यापार से आने लगा। फिर मैंने और लोग रखे, उस काम को बढ़ाया, है ना। सारा सामान अपने घर पे, अपने इस पे रखता था। मैं दुकान वगैरह नहीं खोला, मैं अपने घर पे, घर से ही स्टार्ट किया। मैंने क्या किया था, एक बैनर बनवा दिया था। काम सीख करके एक बैनर बनवाया, पैम्पलेटें बनवाया, उस पर मोबाइल नंबर लिखवाया और अपने शहर में जहां पे भी रहता था वहां पे बांटना प्रारंभ कर दिया। मुझे ये पता था कि अगर मैं 1000 पैम्पलेट बांट देता हूं, उसमें से 50 कस्टमर मेरे बन जाएंगे। 50 कस्टमर मेरा नंबर सेव रखेंगे और मुझे कॉल करेंगे। हर रोज 1-2-3 लोगों का कॉल आता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं 1000 लोगों का नंबर बांट करके फिर मैं रुक गया, मैं फिर बांटने लगा। ऐसे पता नहीं कितना नंबर मेरा जो है लोगों के घर में पहुंच गया, लोग मतलब सेव कर लिए। अब किसी का भी कोई डिश एंटीना खराब होता था तो मुझे कॉल करते थे। मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैंने लड़के रख रखे थे, उन लड़कों को भेजता था। फिर वहां से भी कमाई होती थी, मैं भी जाता था अलग अलग। मतलब देखो, मैं छतरी, बॉक्स, वायर, कनेक्टर, डिश एंटीना, ये सारा कुछ बेचता था। नया भी लगाता था, पुराना भी रिपेयर करता था। इस तरीके से मैंने काम बढ़ाया था। और मैं देखो आपको समझाना चाहता हूं कि आप यदि जिस भी लेवल पे है, जो भी सोच रहे हैं, जो भी करने के लिए सोच रहे हैं, कीजिएगा, शर्माइएगा मत। छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बड़ा अमाउंट आप उसमें लगा दीजिए और बाद में नहीं चले तो बैठ के रोना प्रारंभ कर दिए, ऐसा नहीं। मैंने बैनर बनवाया था, पैम्पलेट बनवाया था, छोटा लेवल से। आप भी कुछ भी सीख करके अपना खुद का कुछ कीजिएगा छोटे लेवल से। छोटे लेवल से करेंगे तो रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है तो इसका मतलब ग्रोथ होने का चांस ज्यादा है। अगर डूब भी गया तो डूबेगा ज्यादा कुछ नहीं, समझ रहे ना। अगर आपका दुकान नहीं चला, आपका कारोबार नहीं चला, आपका व्यापार नहीं चला, तो फिर भी आपका नुकसान नहीं होगा।
लेकिन यदि आप पूंजी लगा लेते हैं, कहीं दुकान खोल देते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, मेरा मानना है कि अगर एक जगह आप बैठ जाओगे ना, किसी भी दुकान को खोल करके आप एक जगह बैठ जाओगे, तो आप समझिएगा कि बैठ ही जाओगे। वहां पे जितने कस्टमर आने होंगे उतने ही आएंगे। लेकिन यदि आप घूम करके कोई काम कर रहे हैं, आप अपना फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, अपना नंबर बांट रहे हैं, अपना जा जाके काम कर रहे हैं फील्ड में, तो आप उतने कस्टमर तक जा सकते हैं जितने कि आपने सोचा भी नहीं होगा। उतने कस्टमर आपके पास आ सकते हैं जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक जगह बैठ जाते हैं और थोड़े बहुत, एक तो पूंजी नहीं है आपके पास, तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप काम सीखिए। काम सीख करके अपने छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए कोई भी काम। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये काम कीजिए। मैं आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि आप रेडी लगा सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, अपना कुछ व्यापार कर सकते हैं, कोई काम सीख सकते हैं। मैं आपको कई ऐसे इशारे दे रहा हूं। करना तो आपको है ना। आपको पता है ना कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में ऐसा कौन सा काम है जो जरूरत है, किस चीज से लोग परेशान है, ऐसा कौन सा काम है जो आपको आता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, ये आपको पता है। मुझे तो नहीं मालूम ना कि, अब देखिए आपके अंदर क्या है, आप क्या काम जानते हैं, आपको किस चीज में मन लगता है, ये आपको पता है। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा? लेकिन मैं आपको हिट दे रहा हूं कि आप शर्माइएगा मत, कोई काम सीखिएगा, अपने हाथों में हुनर पैदा कीजिएगा। हुनर सीखे रहेंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो आपकी पूछ रहेगी। पूछ वो वाली पूछ नहीं, मतलब लोग पूछेंगे आपको, आपकी मतलब एक पॉपुलेशन रहेगा कि हाँ, पहचान रहेगा कि हाँ, ये बंदा ये चीज का कारीगर है, ये चीज काम करता है। समझ रहे हैं? इसलिए अपने हाथों में हुनर पैदा करना जरूरी है। और आप गांव में रहें, शहर में रहें, कहीं पे भी रहें, काम करेंगे। देखिए, मेहनत तो आदमी हर कोई करता है। मैं भी मेहनत करता था लेबर चौक पे, बहुत इंगल पत्ती राउंड उठाता था, लेकिन मेहनत में गलत डायरेक्शन में कर रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप, हो सकता है कि मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, तो समझदारी की विषय यह है कि सोचिएगा, जिस काम को आप कर रहे हैं, सोचिएगा कि मैं इसमें 5 साल के बाद मैं कहां रहूंगा। क्या मैं 5 साल के बाद फिर मैं यहीं रहूंगा या कहीं और जाऊंगा, या मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरा पैकेज बढ़ेगा? आप सोचिएगा, विचार करने योग्य है। क्या मेरी लेवल बढ़ेगी, या जिस पोस्ट पे हूं, जिस पद पे हूं, उसी पद पे रहूंगा? मेरा कुछ ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? समझने वाली विषय है, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, दोबारा जन्म थोड़ी ना लेंगे यार अमीर होने के लिए। इसी जन्म में गरीब से अमीर होना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि मैं संतुष्ट हूं। भगवान ने जितना दिया है, जो भी नॉलेज है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यूट्यूब से भी मुझे थोड़ी बहुत कमाई होती है, प्लस मेरा बिजनेस भी चलता है, प्लस मैं जो काम करता हूं उस, देखो, कई ऐसे इनकम स्रोत बनाने होते हैं। एक इनकम स्रोत पे आप रहोगे ना, अगर वो बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, फिर सोचो कि कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको कई इनकम स्रोत बनाने पड़ते हैं, और बनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कई जगह से आता है ना, तो ज्यादा इकट्ठा होता है। और एक ही जगह से आप सोच रहे हो कि मैं यही काम करूंगा, यही काम करूंगा, यहीं से आएगा, और भगवान ना करे कुछ ना कुछ हो गया, फिर आप क्या करोगे? इसलिए विचार कीजिएगा। और मैं कह रहा हूं कि यदि आप जीरो लेवल पे हैं, मतलब जीरो लेवल पे हैं, तो शॉर्टकट में बताऊं तो आप सबसे पहले एक काम सीखिएगा, उसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। अगर काम नहीं सीख रहे हैं, तो किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब में देखिएगा कि मेरा ग्रोथ होने का चांस है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो जॉब तो कीजिए, क्योंकि आपको 10-15 हजार महीने की जरूरत है। आप जॉब कीजिए, उसके साथ साथ अपना व्यापार भी कोई सोचिएगा, कीजिएगा, किसी दूसरे लड़के से करवाइएगा, और जब आपको लगे कि हाँ मेरा ये चल रहा है, फिर इसको छोड़ करके वहां पूरा शिफ्ट हो जाएगा। हर कोई तो ऐसे ही आगे बढ़ता है। और देखिए, व्यापार एक ऐसा काम है, व्यापार बिजनेस एक ऐसा काम है, और खास करके सेल्स में जो आदमी बेचता है, कुछ भी बेच रहा है ना, बेचने में भी बहुत सारी बातें हैं। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो खैर अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो दूसरे किसी का ही प्रोडक्ट यदि आप बेच रहे हैं, तो दिन भर में 10 पीस बेच सकते हैं, दिन भर में 15 पीस बेच सकते हैं, दिन भर में 50 पीस भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो 50 लोगों के पास जा सकते हो, आप चाहो तो 100 लोगों के पास जा सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है, और चाहो तो आप उसको बेच भी सकते हो। समझ रहे हैं? तो ये बेचने वाला जो काम है ना, यही आपको आगे बढ़ाएगा, यही आपको रिच दिलाएगा, यही आपको अमीर बनाएगा। वरना गरीब माइंडसेट तो यार, मजदूरी करते रहो, दिहाड़ी करते रहो, मेहनत करते रहो गलत डायरेक्शन में, और अपना खून पसीना बहाते रहो। एक दिन इस दुनिया से हम चले जाएंगे, और फिर बाद में मेरे बेटे या बेटी या जो भी हमारे लोग रहेंगे, वो कहेंगे यार कुछ कर नहीं पाया, कुछ किया नहीं हमारे लिए। तो ऐसा दिन क्यों आए? मैं चाहता हूं कि आप अभी समझें इस बात को, और समझ करके एक्शन लें। सोचे कि आज मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं, और मैं अपने जवार का मोची का काम करूंगा तो क्या है, जवार में मेरे जैसा मोची और कोई होना नहीं चाहिए। इस मकसद से आप चलिए।
भले ही मोची का काम करूं, लेकिन मेरे जैसा मोची इस जवार में नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच रखिएगा। कोई भी काम कीजिएगा टॉप पे रहिएगा, टॉप 10 में रहिएगा, समझ रहे हैं। तो शायद आज मैं जो समझाया कि गरीब से अमीर कैसे होते हैं, समझ में आया होगा। और समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।